बांग्लादेश में सरकार बदलते ही एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चली अंतरिम सरकार के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। शहाबुद्दीन ने कहा कि अंतरिम सरकार के हेड के तौर पर यूनुस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और कायदे कानून तोड़ते हुए अपनी मनमानी की। शहाबुद्दीन ने ये बातें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का कार्यकाल पूरा होने और तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की पूर्ण सरकार बनने के बाद कही हैं। मोहम्मद यूनुस ने अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई की थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राजनीतिक भूचाल ला देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर दरकिनार करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने क्या कहा, आपको बताते हैं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा, यूनुस ने कई बार संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया और करीब 1.5 सालों तक देश के कई अहम फैसलों से दूर रखा। अंतरिम सरकार के समय में कई ऐसे अध्यादेश जारी हुए जिनकी किसी तरह की जरूरत नहीं थी। मुझसे इनको लेकर किसी तरह की चर्चा भी नहीं की गई। संवैधानिक नियमों के तहत मुख्य सलाहकार को किसी भी विदेश यात्रा के बाद राष्ट्रपति को जानकारी देनी होती है, लेकिन यूनुस ने ऐसा नहीं किया। यूनुस ने करीब 15 विदेश यात्राएं की, लेकिन कुछ नहीं बताया। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। यूनुस ने राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्व को दरकिनार कर दिया। यूनुस ने अंधेरे में रखने की कोशिश की और देश से जुड़े हर फैसले को दूर रखा। यूनुस ने संविधान के नियमों का पालन नहीं किया और साजिश रचने की कोशिश की। यूनुस ने राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस तो पहुंचाई ही, इसके साथ ही पहचान को भी कमजोर करने की कोशिश की। दुनिया भर में दूतावासों में राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई जाती है क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये परंपरा अचानक खत्म कर दी गई। विदेशों में बांग्लादेशी दूतावासों से मेरी फोटो तक हटा दी गई। शेख हसीना के हटने और प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के समय में बीएनपी का शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ रहा। उन्होंने मेरे संविधान की निरंतरता बनाए रखने के मुद्दे को स्पष्ट रूप से सराहा। मैं विशेष रूप से तारिक रहमान के बारे में उत्सुक था। मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ईमानदार रहे। मेरे कठिन समय में बीएनपी का सहयोग 100% था। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनुस ने मुझे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। राजनीतिक स्तर पर साजिशें विफल हो गईं तो अंतरिम सरकार ने कई दूसरे तरह के कदम इस संबंध में उठाए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अंतरिम सरकार ने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लाकर मुझे असंवैधानिक तरीके से हटाने की साजिश रची। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के दावों के बाद ढाका की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। शहाबुद्दीन ने कहा कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने अध्यादेश जारी करने में संविधान के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया। संविधान ये भी कहता है कि जब सरकार का मुखिया विदेश यात्रा पर जाता है तो वहां से लौटने के बाद उन्हें राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। उनको बताना चाहिए क्या समझौता हुआ, क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि यूनुस ने कभी भी विदेश दौरे के बारे में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को नहीं बताया। राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्हें पद से हटाने के लिए राजनीतिक और संस्थागत दबाव डाला गया। एक समय पर किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति बनाने की योजना भी बनाई गई, लेकिन संबंधित न्यायाधीश ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने 22 अक्टूबर 2024 को बंग भवन के घेराव का भी जिक्र किया, जब भीड़ ने परिसर में घुसने की कोशिश की। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना ने 3 स्तर की सुरक्षा दी और स्थिति को संभाला। उन्होंने कहा, मेरा खून भी बंग भवन में बह जाए लेकिन मैं संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखूंगा। इन सब तनावों के बावजूद राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पद पर बने रहने का फैसला किया। उनका दावा है राष्ट्रपति पद को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता यूनुस को हाथ नहीं लगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।